बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस पर मुशावरत की गई। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंचेस के जजेस का जो फैसला था वो नहीं हो सका है और इजलास को मौखर कर दिया गया है। अब इजलास 25 नवंबर को होगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया है कि आरटी बरामदात अगले 3 बरसों में 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के हदफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला नहीं हो सका है और इजलास को मौखर कर दिया गया। 25 नवंबर को अब ये इजलास होगा। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से बाहर इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रांजिट में हूँ, तो मैं सबसे पहले तो नाज़रीन से माजरत क्या करिए, साउंड या जो है वो थोड़ी सी तस्वीर में कोई प्रॉब्लम हो। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये इरेलीवेंट हो गए हैं सारे मामला। पाकिस्तान का जो एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक अरेंजमेंट या सिस्टम, ये सिस्टम गिर चुका है, ये कोलैप्स है। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम या जो भी एक अरेंजमेंट हुआ था वो अरेंजमेंट कोलैप्स हो चुका है और उसमें वो जब कोलैप्स होगा तो वो जाता हुआ नजर आएगा और अब जाता हुआ सिस्टम आपको नजर आ रहा है और वो सिस्टम जो है वो बड़ी तलखी के साथ, बड़े ख़राब सूरत हाल के साथ ये सिस्टम जा रहा है। ठीक है, अच्छा चला गया ऑलमोस्ट। इस सिस्टम के जो बहुत से सिस्टम से वाबस्ता लोग हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, निकल गए हैं। मैं तो खैर किसी और सिलसिले में आया हूँ, लेकिन ये और मेरी चलो वापसी हो जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन ये है कि जो इसके बड़े पिलर्स हैं वो भी मुल्क के अंदर नहीं है और ये जो है ये जाहिर है कि जो अमेरिका में एक तब्दीली आई है बहुत बड़ी। अब जो बात हो रही है उसमें कि जी पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है, उस सिस्टम का क्या ताल्लुक़ नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम खड़ा हुआ था, ये खड़ा ही, इसकी बुनियाद ही जो है वो वहाँ पर बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में हुई थी। ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल अरेंजमेंट, ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट लॉबीज़ के नतीजे में खड़ा हुआ था। ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ उस वक्त बातें कही गई थी, समझाई गई थी, वहाँ पे बताई गई थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट खड़ा हुआ था और उस पॉलिटिकल अरेंजमेंट को लॉबीज की सपोर्ट, बहुत सारा पैसा, और वो पैसा जो है वो आवाम का पैसा उस वक्त भी लगा और अब भी यहाँ इशू जो है वो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ये इस वक्त किस तरह से देखा जा रहा है। और यकीनन आने से पहले ये बात हो रही थी कि क्या ट्रंप की कॉल आएगी, कॉल नहीं आएगी, इस बात को आप छोड़ दें। असल इशू ये है कि क्या कैमला हैरिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई थी, क्या कैमला हैरिस को फंडिंग हुई थी, ये बहुत बात है। अब वो लोग जो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं ना बैठ के इस वक्त कि अमेरिका की तरजीहात में नहीं है पाकिस्तान, फलाना ढिमाकना, इनमें से अक्सरियत वो है जिन्होंने कैमला हैरिस के ऊपर जो है वो सारी अपनी बैटिंग की हुई थी और इससे पहले जो है वो ये बेनिफिशरीज थे उस सिस्टम के जो कि एक रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का सिस्टम था अमेरिका में। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताऊँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ना रिपब्लिकन है, ना वो मतलब रिपब्लिकन हैं भी लेकिन नहीं भी हैं, मतलब उनमें, और आपको कहीं आपको उनकी कैंपेन के अंदर जो पिछले रिपब्लिकन सदर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, कहीं आपको कोई झलक नजर आ रही है उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर की? कहीं आपको कॉन्डोलीज़ा राइस, कहीं आपको कहीं की जरूरत, कहीं आपको नजर आया कि ट्रंप को जरूरत पड़ी हो किसी रिपब्लिकन साबिक सदर की? जैसे कैमला हैरिस के साथ जो है वो ओबामा भी खड़े हो गए, ये भी उनकी एहलिया भी खड़ी हो गई, बाकी भी खड़े हो गए। तो ये जो है एक अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चेंज आई है और ये जो पूरा सेटअप, पूरे अरेंजमेंट्स थे, ये उसी दौर में जब रिपब्लिकन्स का दौर आया तो बुश दौर के अंदर भी ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुई वहाँ पे और उस वक्त हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़ाहिर अमेरिकन इन्वॉल्व हुए। कॉन्डी राइस एक तरफ थी, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ था, जॉन नेग्रोपोंटे दूसरी तरफ थे मुशर्रफ साहब के साथ, और बाकी ये सो कॉल्ड जो भी सेटअप आया पाकिस्तान में 2007 के बाद, लॉबिंग्स के नतीजे में आया, लॉबीज उनकी, और उसमें जो है वो एक ऐसी सूरत हाल बनी कि फिर उसके बाद जो है वो चूँकि एक रूटीन सा मामला था
कि जी रिपब्लिकन होंगे तो डेमोक्रेट्स होंगे, तो रिपब्लिकन होंगे तो डेमोक्रेट। लेकिन रिपब्लिकन में आप ये देखें ना कि जो यानी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने वो रूटीन रिपब्लिकन भी नहीं है। वही मैंने आपसे बात की ना कि वरना तो जॉर्ज बुश आपको साथ खड़े होता हुआ नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग, ये ट्रंप की दुनिया जो अलग दुनिया है। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है ना कि पाकिस्तान का, ये वो जो थके हुए लोग, मुझे नहीं पता कौन से लोग हैं, ये वो इंतहाई थके हुए लोग, इंतहाई शिकस्त खुर्दा लोग जो कि ट्रंप के अगेंस्ट लॉबी, उन्होंने सारा जो है वो अपना माल मसाला लगाया हुआ था पूरी दुनिया से। उन्होंने कैमिला हैरिस पे लगाया हुआ था, पाकिस्तान से भी लगाया हुआ था। और ये कैमिला हैरिस को ये क्योंकि उस करप्ट सिस्टम जो है, ये दुनिया का करप्ट सिस्टम जहाँ पे लॉबीज हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की फंडिंग होती है, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल मीडिया चलता है पूरी दुनिया का, जहाँ पर जो है वो ये उसने ट्रंप ने उस सबको पलट के जबरदस्त करके फेंक दिया उठा के। अच्छा, अब उसमें मसला ये कि तो ये सारे, इसलिए अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किसका क्या इस वक्त नुक्ता नज़र है, लेकिन ये सारे वो हैं जो कि ट्रंप को गालियाँ देते रहे हैं। अच्छा, ट्रंप को गालियाँ इसलिए, कमाल की बात ये है कि जी चूँकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हमेशा वो एक ख़ास अंदाज में देखते रहे ना कि जी रिपब्लिकन की ये लॉबी होगी तो जी डेमोक्रेट्स की ये लॉबी होगी, तो लॉबिंग फर्म हायर कर लेते हैं, फिर वहाँ से जो मजमून लिखवाते हैं, फिर आर्टिकल छपवाते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है कि ख़ासतौर पर देखिए, जो पिछला इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान का 2018 का, इंदौर में ही हुआ था ना, अगर ट्रंप ना होते, ये मैं आपको बताऊं एक बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ ना होते तो पाकिस्तान में ये इलेक्शन जो था, ये जो है यहाँ इसके लिए, और ये पूरी जो सेटअप पाकिस्तान का गिरा था उस वक्त, और उस वक्त बड़ी कोशिश की गई थी एक खास ग्रुप की तरफ से, ज़ाहिर हुकूमत ने की, उन्होंने जो भी इलेक्शन था आगे पीछे दाएं बाएं, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो अमेरिका में जाके कन्विंस करें डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन बात नहीं बनी थी, बात बिल्कुल नहीं बनी। और पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि फिर जो है वो वहाँ पर बाइडेन आए, तो बाइडेन आने के बाद एक रौला पड़ा जी, अच्छा जी जो है वो कॉल नहीं आ रही, फलान नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इनको कौन सी कॉल आई, जो अरेंजमेंट था इसने क्या कॉलिंग की, इसको किसने कॉलिंग की, किसी ने भी कॉलिंग नहीं की। लेकिन ये जी आलमी तनाई, फलाना ढिमाकना, ये वो जो भी ये पूरा एक करप्ट जो है वो बदमाशिया का सिस्टम यहाँ खड़ा हो गया। सारे मैं सियासतदानों को बात नहीं कर रहा, इंतहाई काबिल तमाम शख्सियत भी हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ बदमाशिया का सिस्टम, क्योंकि आपने करप्शन को लीगल हैसियत दे दी। करप्शन एक सेकेंडरी इशू है, असल इशू जो है ना वो मतलब है कि वो जो मुशाहिद सैयद साहब का एक मशहूर जुमला है, वो कहते हैं लुटो तो फुटो, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उसमें मतलब है कि जनाब कोई इशू ही नहीं है ना, अब तो करप्ट है तो क्या होगा, करप्शन 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 मतलब अजीब वो गरीब किस्म का मामला, वो सारा का सारा डंप हो गया सिस्टम। और उसके नताइज जो हैं ये आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ शख्सियात जो पाकिस्तान में नहीं है, वो ज़ाहिर बाहर हैं, लेकिन वो अपना अपना जोड़ तोड़ कर रही है। वो जैसे नहीं तो अपनी अपनी पड़ी है, सब अपनी अपनी पड़ी है, इस सिस्टम से वाबस्ता जितने लोग थे उनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी, और उनको 1 मिनट नहीं लगेगा दूसरे को डंप करने में, ये भी मैं बता दूँगा। और मुझे बिल्कुल याद आ रहा है कि जब ये 2007 में मुख्तलिफ तहकीकात वगैरह हो रही थी, वसीम अफजल साहब थे गालिबन वहाँ पे, वो तहकीकात कर रहे थे नैब के, उसके बाद वो अचानक, या बिल्कुल आप उससे भी पहले चले जाएं, 2002 के जब इलेक्शन हुए तो जिस दिन मुशर्रफ साहब के मामला तय हुए MQM पाकिस्तान से, लंदन में बानी MQM से, तो उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो MQM हकीकी जो है वो ख़त्म कर दिया, एक मतलब पता भी नहीं चला। तो बात ये है इस वक्त कि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर इनको सबको एहसास है इस बात का, और पाकिस्तान में यकीन सबको एहसास है इस बात का कि उनके इस आने वाले दिनों में जो है वो, मैं ये बात जो है ना ये सेकेंडरी बात है कि मतलब क्या ट्रंप कॉल करते हैं, ट्रंप कॉल नहीं करते, इमरान खान, ये एक तरफ रखे ना इस बात को। असल जो बात है वो ये है कि ये जो करप्ट सिस्टम खड़ा था, मैं पाकिस्तान से आपको ये बताऊं कि मैंने जिस एयरलाइन में भी ट्रेवल किया इस्लामाबाद से, तो उस एक फ्लाइट में 100 लोग ऐसे थे मिडिल क्लास फैमिलीज के या लोअर मिडिल क्लास के, 100 लोग एक फ्लाइट में जो पहली दफा इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे थे।
और मुझे एयरपोर्ट के लोगों जो काम थे वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त वहाँ पर स्टाफ था, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी ये इनमें से हमारा अपना अंदाज़ा है कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है बहुत बड़ी तादाद में। ये जो नौजवान है जो पाकिस्तानी है ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं और हमें यकीनन किसी ने स्टडी का वीज़ा लिया है, किसी ने दूसरा विजिट वीज़ा, और ये पाकिस्तान में से नहीं है। मैसिव ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और इस अरेंजमेंट में आप ये देखें कि एक आम शख्सियत जो सिविलियन शख्सियत चंद रोज़ पहले है जो कहते हैं जिसका मर्जी मुल्क छोड़ के जाने जाए, ठीक है ना, हम तो नहीं रोकेंगे। तो ये अगर हालात हो मुल्क में तो कहेंगे जिसकी मर्जी जाए जी, उन नौजवानों छोड़ दें, नहीं हमारे तो अपने आल औलाद बच्चे सारे बाहर बैठे हैं, तो हमें हमारा क्या ताल्लुक है, तो जिसने जाने जाए। तो अगर ये एक सोच डेवलप हो जाए और करप्शन को लीगलाइज करार दे दिया जाए, लीगलाइज यानी एक करप्शन इशू नहीं है जी, करप्शन क्या इशू है, और तो फिर वो मुल्क नहीं चलता, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये टोटल ये कोलैप्स है, इसमें जो है वो इस सिस्टमिक कोलैप्स हो चुका है, तितर बितर हो चुका है सिस्टम, और उसमें इंतहाई अब ये अपनी अपनी पड़ी है सबको, ठीक है ना। कोई रॉथस्चाइल्ड फैमिली से रब्ते कर रहा है स्विट्जरलैंड में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहरहाल। और जो है वो मतलब है कि इसमें जो है ना, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि रिपब्लिकन्स के थिंक टैंक्स हों या वो थिंक टैंक्स हों सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स के, या देखिए ना इलॉन मस्क इमर्ज हुआ है, और इलॉन मस्क जो है वो जाहिर है कि पैरेलल नैरेटिव है, पैरेलल मीडिया है। तो बात सारी ये है कि इसमें ये जो है ये ना उधर से किसी किस्म की सपोर्ट, अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सिस्टम को कोई जो है वो टर्म इशू नहीं है। अगर ये बात सामने आती है कि इन्होंने कैमला हैरिस को सपोर्ट किया था, इन्होंने उस टोकरे में अपने अंडे डाले हुए थे इस सिस्टम ने, इसमें जो मुख्तलिफ किरदार हैं सिस्टम के, तो फिर क्या होगा देखिए ना, फिर तो बड़ी अजीब सी मामला हो जाएगा ना। अगर आपको दिलचस्पी नहीं थी अमेरिकी इलेक्शन से, तो फिर आपको जो है वो कैमला हैरिस के लिए लॉबिंग करने की क्या जरूरत थी, इसलिए क्या पहुंच नहीं थी इनकी ट्रंप तक। और इसमें बहुत बहुत इफेक्टिव जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका एक रोल, और बहुत ज़्यादा उसमें रोल जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि वो आपको मिलेंगे ही। खान अभी 2 सेनेटर इसके ये मुस्लिम लीग नून के, इनको मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो एयरपोर्ट के ऊपर वो छुप रहे थे, मुझे साहब ने कहा जी वो ऊपर बैठे हुए हैं और वो पब्लिक वो डर रहे हैं कि यार पब्लिक पीछे ना लग जाए। तो बात ये है कि ये इसको इन्होंने जो है किसी अलग अंदाज में लिया मामला को, ये यहाँ समझ नहीं पाए शायद। और उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की थी 2018 के इलेक्शन में, बहुत कोशिश की थी कि ये अपनी एक वहाँ पे सिलसिला बनाए, ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये लगा हुआ था, लेकिन इनकी बात नहीं बनी थी। और फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पर चेंज आया तो उसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट गिर गई। ये उसी वहीं से स्टार्ट होता है ना, या तो ये हो गया, और ये रोना दोनों ही पाकिस्तान तरजीहात में नहीं है, ये इसलिए रो रहे हैं तरजीहात में नहीं, तो आपने ट्रम्प के अगेंस्ट की लॉबी की थी, वो ट्रम्प के अगेंस्ट आपने क्यों फंडिंग पैसे दिए हुए हैं भाई। मसला ये है कि वो उन्होंने ट्रम्प की फंडिंग की है कि नहीं की, नहीं वो तो एक इशू है ना, उसको तो इशू ये है कि कैमला हैरिस की भी तो फंडिंग हुई है ना कहीं से। तो अब इशू ये है कि वो तो पूरा सिस्टम किया, अब ना इसमें वो सो कॉल्ड माहिर जो बैठे होते हैं थिंक टैंक में, उनकी कोई हैसियत है ना, इसमें हैसियत है उन लोगों की जो कि रवायती ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर डिपेंड करके और उसमें बात करके। ट्रम्प जो है उसको रिपब्लिकन भी कहें, लेकिन रिपब्लिकन से हट के वो रूटीन रिपब्लिकन भी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो है वो उसको आप जॉर्ज बुश के साथ कैसे मिलाएंगे, उसमें कौन, जॉर्ज बुश तो जंगे छेड़ता रहा है, जॉर्ज बुश का तो काम ही ये था कि जंगे छेड़ो, डिक चेनी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि वो ये मतलब चेंज की बात कर रहा है और वो जो आगे से चेनी मिल जाता है, तो चेनी नहीं है, चेनी की दुनिया नहीं है ये। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये पूरा सिस्टम और ये ग्लोबल जो है ना, ये इसके असरात जो है ना पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं इस चेंज के। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि जो यानी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि मैं बात करने को तैयार हूँ, ठीक है, और उन्होंने वेलकम किया ट्रम्प। अच्छा, उसके बाद जो है वो गालिबन प्रेसिडेंट बाइडेन की शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन, फॉर्मर प्रेसिडेंट बाइडेन।
और उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से इसलिए होने जा रही है कि 2 इजलास हो रहे हैं बड़े अहम, एक तो पेरू में हो रहे हैं और एक ब्राज़ील में हो रहे हैं। तो एक तो G20 का इजलास है और एक एपेक का इजलास है, जो कि ये जो एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं, 21 ममालिक के लोग वहाँ पे सरबराहान मौजूद होंगे और वहाँ पर जो है वो शी जिनपिंग जा रहे हैं और वहाँ पर जो है उनकी गालिबन मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से, और बात मैंने पहले भी की थी कि पूरी कोशिश हो रही है कि ऑफिस छोड़ने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात हो। 2 इजलास इंपॉर्टेंट है कमिंग डेज में। G20 का इजलास जो है उसमें हो सकता है शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हो जाए, तो क्योंकि वो जाहिर है कि डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं मामले। अच्छा, लेकिन ये जो सूरी वेलिस का आज ऐलान हुआ है, जो कि उस दिन हमने प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया था गुफ्तगू में कि वो उनके इम्कानात हैं कि वो चीफ ऑफ स्टाफ आ सकती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो तेज़ी के साथ अब वहाँ पर देखिए ये पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ होंगी, गेट कीपर, ठीक है ना, और बड़ी उनकी लॉयलिस्ट और टफ, बड़ी स्ट्रेट टॉक करने वाली खातून, और बहुत जो है वो आप समझें कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट। एक आध दिन में नाम आ जाएगा कि जी बाकी सेक्रेटरी स्टेट कौन है, सेक्रेटरी डिफेंस कौन है, और बाकी लेम डक इंतज़ामिया। लेकिन ये है कि एक बात ध्यान में रखें कि जैसे ओबामा और बुश के दरमियान ट्रांजिशन हुई थी, एक रिपब्लिकन था और एक जो है वो डेमोक्रेट था, इस तरह से उन्होंने ट्रंप को लिया नहीं। ट्रंप को बिल्कुल ही ऐसे लिया जैसे ट्रंप जो है उसके साथ जो कुछ हुआ, इन्हें ट्रंप को तो इतना मुस्मार करने की कोशिश, वो जेल में डल जाएगा, वो ये हो जाएगा, अफवाह हो जाएगा। उसको हमारे यहाँ ट्वीटें डिलीट हो रही हैं, दुनिया भर में डिलीट हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो चूँकि वो कई लोगों ने तो ट्रंप को लिए ही नहीं हुआ था ना, वो तैयार ही नहीं थे ट्रंप के लिए। और आखिरी दिनों में जाके सिर्फ ये हुआ था कि बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा तो वो 48, 49, 45, 49 तक उनका मीडिया आ गया और जो हम कोट कर रहे थे। लेकिन जब इनको साथ ही जो मीडिया आ रहा था उनका, ये वो मजबूर हो गया था, लेकिन उनका मीडिया भी मजबूर था बिल्कुल, यानी 295 और 226 पे खड़ा है। तो कैमला हैरिस तो गई, और कैमला हैरिस जो है वो अपने साथ एक तवील अमेरिकन जो था, पूरी कहानी जिसमें लॉबिंग फर्म्स और इसमें माहिर अमूर अमरीका फलाना ढिमाकना ये वो सारे हो गए। अब जो नई दुनिया है वो है एक रियलिस्टिक दुनिया, ठीक है। देखे ना, अब ज़ेलेंस्की के लिए भी शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कहा गया है कि वो डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ज़ेलेंस्की जो है यहाँ पर जर्मन जो है वो चांसलर, वो शायद उन्होंने सेक कर दिया अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, और जो है उसके नतीजे में जर्मनी में भी शायद इलेक्शन हो जाए या उनका रेफरेंडम हो 15 तारीख को। उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया, पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद ये है कि EU के ममालिक भी ये देख रहे हैं कि भाई अब ये नेटो ने किस तरफ जाना है, नेटो की स्पेंडिंग कैसे होगी, और साथ ही उसके ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे खत्ते के अंदर जो सूरत हाल है, मतलब अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं या जो ईरान के मामलात हैं, उन मामलात में मतलब मुझे किसी ने पूछा कि यार एक मिनट, अफ़गानिस्तान में कौन से लोग आप किसके साथ हैं पाकिस्तान, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें नहीं पता कि अफ़गानिस्तान में, वो कहते हैं ना who's your man in अफ़गानिस्तान, तो हमें नहीं पता इस वक्त। मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है अफ़गानिस्तान में कौन हैं हमारे लोग, लेकिन ये कि हमेशा तारीखी तौर पर कोई ना कोई तो होता है, तो इस दफ़ा पता नहीं कौन है। बहरहाल, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर मुल्क अपने तौर पर आगे तेज़ी के साथ रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं नए हालात के लिहाज से। पुराने सिस्टम्स डंप हो गए हैं मुकम्मल तौर पे, वो करप्ट निज़ाम, और वो उसमें, और ये ग्लोबली हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें पाकिस्तान तो लाजमी तौर पे जद में आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप उधर चाइना के साथ क्या ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है हमारे अकाबरीन बेहतर बताएंगे। ब्रिक्स में हम क्यों नहीं गए, वो भी वो बताएंगे। SCO की समिट बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके नतीजे में क्या बाद में मुकम्मल तौर पे मामला ठीक हो गया। हम हर रोज़ जो है हमारे अकाबरीन जो हैं वो पहुँचे होते हैं चीनी सफारतखाने में ताज़ियत करने के लिए। तो बात ये है कि उधर से स्ट्रॉन्ग लीडर्स की दुनिया है, मजबूत लीडर्स की दुनिया है, और एक कंटिन्यूटी में है। यानी अब आप देखें ना कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रजब तय्यिप एर्दोगान, रजब तय्यिप एर्दोगान को जानते हैं, ट्रंप भी जानते हैं, ओबामा भी जानते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। MBS जो है
सऊदी अरबिया उनको जानती, दुनिया जानती। अच्छा, इसी तरह से आप पसंद करें नापसंद करें, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनसे 100,000 आप पॉलिसी से इख्तलाफ करें, एक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं ना जयशंकर, उनको पता है। और ज़ाहिर बाइडेन दौर के अंदर उनके साथ एक प्रॉब्लम रहा, और अब वो कैसे ट्रम्प ठीक करते हैं, कैसे होता है, क्या मामला, वो भी देखना है कमिंग डेज। लेकिन इसलिए क्या, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, कहाँ है, कौन है, ठीक है ना, मतलब कि जो भी हमारा, उन्होंने खारजा पॉलिसी उतनी ही अच्छी यकीनन कर दी है जितनी अच्छी उन्होंने मईशत की थी। तो बात ये सारी कि जब एक सिस्टम खुद ही नहीं चल रहा, मतलब धक्का स्टार्ट भी नहीं है, उसको पॉलिटिकल अरेंजमेंट को धक्के मार मार के वो कितना चलाएंगे, और उसके नतीजे में जो है वो ये कोलैप्स हो पड़ा हुआ है, कोलैप्स हो, मतलब इसमें कौन सी जस्टिस किधर है, कोई कहीं है, कोई कहीं पहुंचा हुआ है, कोई कहीं अपने जनाब वो देख रहा है कितना नफा नुकसान हो गया, क्या बनेगा, क्या से नहीं, क्या होगा, क्या। तो ये मैंने कभी ये बात नहीं की कि ये गवर्नमेंट है, मेरा हमेशा से स्टांस रहा कि ये एक अरेंजमेंट है जी। और ये एक ऐसा अरेंजमेंट है इसको कोई ओन नहीं करता, कोई भी इसको ओन नहीं करता, इसकी ओनरशिप नहीं है, ना मियां नवाज शरीफ साहब इसको ओन करते हैं, ना इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करती है, ना इसको उनके इत्तेहादी ओन करते हैं, कोई भी इस सिस्टम को ओन ही नहीं करता। तो ये बताएं, आपको पता है इस इस्लामाबाद में यानी सिक्योरिटी लगी हुई है, गार्ड्स लगे हुए हैं, ये आगे पीछे, जो सबसे ज्यादा सुकून आराम से शख्सियत जो इस्लामाबाद में घूम रही है वो मुशाहिद हुसैन साहब हैं। अब मुशाहिद हुसैन साहब के साथ ना सिक्योरिटी होती है, ना वो आराम से घूम रहे हैं, और मेरी उनसे बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें मिलती तो होती नहीं। तो मुशाहिद हुसैन जो है, या वो आज मतलब वो आपके ख्याल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं सेटअप को समझते, वो सफारतकारों से नहीं मिलते, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पल्स पे उनका हाथ नहीं है, तो जानते हैं चीज़ों। तो मुल्क वो ये देख रहे हैं सारे इस सिस्टम को, ये मैं बिल्कुल बताऊं, इस पॉलिटिकल सिस्टम से वो अलग है। अब ग्रेजुअली जो है ना, ये मैंने कहा ना, सबको अपने अब इसका बोझ कोई भी नहीं उठाएगा कि भाई इसमें कैसे बोझ उठाएगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। जहाँ तक खान साहब की बात है, देखिए मैंने पहले भी कहा ना कि एक सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स है। अब उसके अंदर आपने खान साहब का क्या करना है, मतलब क्या करना है, अब मतलब सारी उनको अगले 20 साल जेल में रखना है, सब जेल में रखना है, क्या करना है। और आपने ये जो सेटअप बैठा हुआ है जिसके बारे में ये तय है कि अंदर और मुल्क के बाहर ना ये स्टेबिलिटी ला सकता है, ना ये IMF के साथ मामला तय कर सकता है, ना ये चाइना के साथ बात कर सकता है, ना ये अमेरिका के साथ बात कर सकता है, ये कुछ भी करण जोगा नहीं है। ये मतलब अजीब सा एक सेटअप, एक अरेंजमेंट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर होती, अगर यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब, द पीपल्स पार्टी, कोई भी एक होता स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो भी होता वो ओन करते, इस अरेंजमेंट को ओन कोई नहीं कर रहा। मतलब एक कोई जो ना सब छोड़ के भाग गए हैं कि भाई किसी का ये हो गया, किसी को बोला हो गया, वो सारे बाहर बैठ के उन्होंने जो है वो जोड़ तोड़ की है सारी, और उसमें पब्लिक का पैसा डूब गया। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि इस अरेंजमेंट को करना क्या है, ये आने वाले दिनों में खुद डिसाइड करेंगे पाकिस्तान में। मेरा ये ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि नवाज शरीफ साहब को आगे आके इसको ओन करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने भी इस सिस्टम को ओन नहीं किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो मतलब मुझे नहीं पता उसकी वजह, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं हमेशा ये बात भी कहता रहा कि ये तय नहीं हो पा रहा कि जब तक मियाँ साहब खुद नहीं बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी इस सेटअप से पहले, कि इस अरेंजमेंट को करने से पहले कि जी उनको आईनी ओहदे उनके पास नहीं होंगे, दूसरे ओहदे उनके पास होंगे, कैसे होगा, बीच में एक इलेक्शन हो गया, उस इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी, मतलब इलेक्शन हो गया, फिर वो इलेक्शन का सर पैर नहीं, वो कहते हैं ना डिगिंग द ग्रेव, वो करते जाते हैं, फिर उसका नहीं तय हो रहा था, उसके बाद फिर कानून बनाते हैं, फिर अदालत बनाते हैं, फिर अदालत तरमीम करवाते हैं, तो दूसरी तरफ मतलब आप उसको खड़ा करते करते आखिर में ठुस हो गया, कोई गिरता है ना सारा, क्योंकि भी काम नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ अपनी जगह फंक्शनल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये लेकिन जब ये सारा हो रहा था तो एक मुतबादिल बयानिया मुल्क में बन रहा था, और वो जो है वो मुतबादिल बयानिया जो है वो चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मिनिस्ट्री में कुछ लोग हों, वो देखिए ना, अब मतलब है कि अब वो खान साहब से बात होगी नहीं होगी, वो भाई उधर एक साइफर अमेरिका से रिलेटेड है, उधर 9 मई को क्या करना है, उधर वो दहशत गर्दी थी, क्या था ये, मतलब आके, और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, मुस्लिम लीग के लोग
और पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग के लोग, क्योंकि वो दायरे सिस्टम में रहे हैं और खुद पीपल्स पार्टी ये इनसे बात करते रहे हैं। मुशाहिद साहब ने ऐसी प्रोग्राम में बात की थी, उनसे बात करते रहे। नून के लोग मेरे सामने बात हो रही थी कि यार ये ऐसे मियां साहब क्या करना है, अच्छा जी बड़ी चंगी गल की है मुशाहिद साहब। तो मतलब है कि वो अब ये 26वीं तरमीम चैलेंज होती है नहीं होती है, आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब ये सिस्टम चेंज होता है ना जब गिरता है सिस्टम, ठीक है ना, और वो दरमियान में वो फिर दाएं बाएं वो पूरा जो है वो मलबा लेके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जरदारी साहब का अगर और दरमियान में लोग पड़े थे, दरमियान में लोग पढ़ के मुस्लिम लीग काफ के साथ बात हुई थी चौधरी शिहाब साहब और परवेज इलाही साहब के साथ, वरना तो वो फारिग पूरी मुस्लिम लीग काफ फारिग हो गई थी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि इस वक्त चूँकि ये बिल्कुल एक भरोसा बन गया है सेटअप, और उसमें पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना अपना स्टांस लेगी ना, ये नवाज शरीफ ने अपना स्टांस लेना है और देखना है कि आगे व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपना स्टांस लेना है। जो भी लोग इस वक्त आपको ये बात कहते हैं नजर आए ना कि ओह जी पाकिस्तान अमेरिका की प्रायोरिटी में नहीं है, समझ लेंगे उनकी सारी कोशिशें डूब गई हैं पानी में, क्या कहते हैं अरेबियन सी में या पैसिफिक या अटलांटिक में कहीं गर्क हो गई हैं उनके पैसे। और साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आगे जाके स्टोरीज आएंगी कि उन्होंने उधर फंड किया था तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा जो है ना वो आप समझें कि तलखी आएगी, ठीक है जी। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं उसमें। जी जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतवार को सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं, उनका ये दौरा कितना अहमियत का हामिल होगा? ओआईसी का गालिबन इजलास है, वहाँ पे अरब लीग का इजलास है, मुल्क अपनी अपनी वहाँ पे ओआईसी का ही होगा यकीनन, अरब तो नहीं है। मैंने नहीं फॉलो किया उस बात को, लेकिन जाहिर है कि ओआईसी के इजलास में जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक आएंगे, मुस्लिम ममालिक होंगे। अगर ओआईसी का इजलास हो रहा है तो या शायद उनकी गुजाती, मुझे क्लैरिटी नहीं है उस पर, लेकिन असल बात यह है कि सऊदी अरेबिया जो है उनके अपने बहुत से इश्यूज हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सऊदी अरेबिया का कमिंग डेज में। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो रवायती जो इससे पहले यानी 2000 में जो सऊदी अरेबिया के हुक्मरान थे या 2007 में थे या उसके बाद भी कुछ अरसे तक थे, ये मौजूदा जो वहाँ के वली अहद हैं और वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन सलमान, अगर आप इनको जाके बताएं कि उनके साथ कोई पुराने लोगों से ताल्लुक था तो वो बहुत नेगेटिव जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सऊदी अरब नहीं, वो बहुत नेगेटिव जाता है अगर आप बताएं कि जी वो उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनसे ताल्लुक था। MBS की एक नई सोच है और MBS बड़ा प्रोग्रेसिव और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक विजन के साथ सामने है। MBZ जो UAE के हैं वो भी बहुत ज़्यादा, और जो उनका भी विजन है, तो उसमें यह है कि उसमें अब तय्यब एर्दोगन में स्ट्रॉन्ग मैन है, ये सारे ये बड़े मजबूत क़यादत के साथ और बड़े जो है ना इनका वाइड एक जो है वर्ल्ड व्यू है और बड़ी क्लैरिटी के साथ है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ये सेटअप है ना, मैंने कहा इसको ओनर कोई नहीं है, इसको ओन कोई नहीं कर रहा और इसका जो वाले वारिस कोई नहीं है। अब इसमें नया पॉलिटिकल कैसे इमर्ज हो, मतलब मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कि हमारे इंतहाई काबिल तना वज़ीर ख़ारजा कहाँ है, कौन है, जो भी है तो उन्होंने मतलब वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, क्या उनका क्या मतलब देखें ना, बात ये सारी उनका तो दिल नहीं है इसमें कि उनको जो है। और इससे पहले जो उस वक्त थे वज़ीर ख़ारजा वो उन्होंने तो पूरी 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि ट्रम्प के साथ मामला तय हो, नहीं बात बनी थी। ट्रम्प जो है पता नहीं ये तो नहीं पहुँच नहीं पा गए थे, एक आध उन्होंने जाहिर है कि किसी कोशिश भी की थी, उन्होंने लोगों को डाल के भी थी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर तो ये बात लोग कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान का वो अमेरिका की लिस्ट में पाकिस्तान है ही नहीं, ओ भाई नेपाल, आपको पता है नेपाल कितने इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, ये यानी आप छोड़ दें, मैं तो पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ के लोग आवाम है और ये तो बच्चों जैसी ये रोना धोना इसलिए मचा हुआ है क्योंकि ट्रम्प आ गया और ट्रम्प की कॉल पे हाइपर नेशनलिस्ट नहीं बन जाते। ये वही सारे जो कुछ अर्से पहले तक जो है ना
वो जी आइसोलेशन में चले गए पाकिस्तान, वो कोई बात नहीं करता हमसे। फिर उसके बाद ये अचानक जनाब वो जी वो खाए पन्नी होते, मतलब अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें। अच्छा, एक फैक्टर जो है वो ज़ाहिर है पहले नहीं था, वो 2007 में भी नहीं था और उसके बाद भी, और वो था चाइना का फैक्टर। चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या ऐसा अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट चाइना के साथ ठीक है? नहीं। तो चाइना के साथ भी ठीक नहीं है, या रशिया के साथ ठीक है प्लस माइनस, क्या अमेरिका के साथ ठीक है ये अरेंजमेंट? नहीं। तो बात ये है कि जब किसी के साथ भी ठीक नहीं है तो फिर किसके लिए ठीक? अवाम के साथ? नहीं, ओनरशिप ही नहीं है ना। जी। ये तो जोड़ तोड़ करके ऐसी। अच्छा, अब हम देखें यूरोप के अंदर तब्दील तेजी के साथ, यूरोप अपने पैरों पर खुद कैसे, नेटो ठीक है इजलास हुआ, मैंने आपसे कहा कि जर्मन जो है वो अपनी पॉलिसी, हंगरी जो है यकीनन अब रोल प्ले करेगा इसमें कोई ना कोई, यूएई इसमें यूक्रेन वॉर के खात्मे में रोल प्ले करेगा। क्या नेतन्याहू जो चाहता है उसको मिल जाएगा? देखते हैं, आई डाउट, क्योंकि इतना ज़्यादा जो भी कुछ हो रहा है जंगे मंगे, इसको कोई ना कोई इसका क्लोजर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। फिर उसके बाद चाइना के साथ उनकी पॉलिसी क्या होगी, G20 के इजलास में क्या होता है। बाइडन जा रहे हैं जनाब, वैसे बाइडन जो है वो G20 में भी जा रहे हैं और एपेक में भी जा रहे हैं, तो दोनों जगहों पे शायद उनकी मुलाकात हो जाए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। एक जगह तो डेफिनेटली होगी, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना, वो दौर, ये टू पार्टी सिस्टम अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम खत्म हो गया है। मैं अपनी बिल्कुल अपनी ऑब्जर्व, खत्म हो गया टू पार्टी सिस्टम। ना रिपब्लिकन है ना डेमोक्रेट्स हैं, ये ट्रम्प की दुनिया है, ये ट्रम्प का अमेरिका है, और ट्रम्प के साथ फिर दुनिया अपने आप को अलाइन करना है उसने। रिपब्लिकन थिंक टैंक्स फारिग, रवायती, मैंने कहा ना, बुश नजर ही नहीं आया कहीं। आपको ओबामा नजर आ रहा है, आपको मिशेल ओबामा नजर आ रही है, आपको हिलरी क्लिंटन नजर आ रही है, कहीं बुश नजर आया आपको? वो ट्रम्प ने बुश को दूर रखा, यानी बुश की पॉलिसियों को साइड पे फेंको कि कॉन्डोलीसा राइस आपको नजर आई ट्रम्प की? नहीं, ट्रम्प गिव अ डैम कि यार कौन लोग हैं ये। इशू ये है सारा कि ये ना रिपब्लिकन और वो थिंक टैंक बने हुए थे ना, कभी तो हमारा पैसा लॉबिंग फलाना ढिमाकना, ये आवाम का पब्लिक का पैसा जो है ये, तो ये खत्म हो गया, कोलैप्स। अब इस नई दुनिया में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे इमर्ज होती है, पाकिस्तान से कैसे बात करते हैं, बाहर से बैलेंस कैसे करते हैं, बजाय इसके कि जी फलाने उसके साथ। अब नहीं, कैसे बात कैसे करते हैं, शी जिनपिंग से कैसे बात करते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन से कैसे बात करती है लीडरशिप, और डोनाल्ड ट्रम्प से डायरेक्टली अमेरिकन प्रेसिडेंट से कैसे बात करते हैं। तो बात ये सारी कि अब ये हमें थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक मजबूत पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान। मैं कोई पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भी आपसे, ना पीटीआई की, ना पीपल्स पार्टी की, ना मुस्लिम लीग, नो किसी की नहीं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि ये जो अरेंजमेंट है ये एक डिजास्ट्रस अरेंजमेंट था, ये गिर चुका है, ये जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, ये जा चुका, इसको बस खींचा तानी करके मतलब है कि रखा जा रहा है जैसे भी, और इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं आवाम से, इसमें किसी किस्म का कोई, किसी को दिलचस्पी नहीं है दुनिया में कि इनसे बात करें, और ना इनको दिलचस्पी है कि किसी से बात करें, और बस आप जहाँ पर भी होते हैं जो पर है फिर कर्टसी में आपको सलाम दो। लेकिन ये है कि ये देखें, इसी बोसीदा इमारत में से एक बेहतर तगड़ा सिस्टम आगे आएगा, और वो सिस्टम कम से कम ये नहीं होगा जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं है, देखो सब छोड़ के भाग गए, सभी ने छोड़ दिया इसको अपने हाल पे छोड़ दिया। अब ये है कि ये अदालतों के थ्रू होगा, कैसे होगा, क्या होगा। मेरे ख्याल से कल मैं इस पोजीशन में हूँगा कि थोड़ा सा अभी तो ट्रांजिट में हूँ और ज़्यादा शायद बात नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी, अगर मुझे किसी ने कहा कि वो फलाना आदमी कह रहा है कि जी पाकिस्तान में अमेरिका की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, मैंने कहा अच्छा ख़त्म हो गई है तो कैमला हैरिस के साथ कैसे फिर बाइडेन इंतजामिया के साथ कैसे लगे हुए थे, तो ये क्यों लॉबिंग कर रहे थे, क्यों वहाँ पे जो है वो अच्छा जी इनखला के बाद दिलचस्पी नहीं रही, अच्छा दिलचस्पी नहीं रही तो इनखला तो हो चुका था, तो फिर ये चेंज क्यों हुई, यहाँ पे कैसे चेंज हुआ पूरा सेटअप, इनखला के बाद चेंज हुआ ना बाइडेन इंतजामिया में, कैसे हुआ फिर उसके बाद। तो बात ये है कि ये बहुत से लोग फंस गए, और मैं खासा भी जान छुड़ाएं इस सिस्टम को, जितनी जल्दी डिसओन करेंगे वो, ट्वीटें डिलीट करें, बयान डिलीट करें, जो करना है करें,
अपनी जान छुड़ाएं इस पूरे बोसीदा निज़ाम से और मुल्क को आगे लेके चलें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।